ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैट पेंटिंग के ऊपर कि मैट पेंटिंग होती क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है और उसके क्या क्या यूसेज रहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ये इमेज जो है एक मल्टीपल इमेजेस को कंबाइंड करके बनाई हुई है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो भी आप हॉलीवुड की मूवी देखते हो या कोई बॉलीवुड की मूवी देखते हो या कोई भी जहाँ पे बैकग्राउंड देखते हो, बड़ी फैसिनेटेड सी बैकग्राउंड होती है, जैसे बाहुबली में आप देख रहे हो, वो सारी जो बैकग्राउंड इमेजेस होती हैं उनको मैट पेंटिंग बोलते हैं। मैट पेंटिंग के थ्रू बनाई जाती हैं, कुछ 3D होती हैं और बहुत सारी जो कैमरा से काफी दूर होती हैं उनको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में मैट पेंटिंग्स की टेक्निक के थ्रू उनको जनरेट किया जाता है। कोई सबसे पहले आपको इमेजिन करना पड़ता है कि आपको किस तरह की मैट पेंटिंग बनानी है, कोई हॉरर बनानी है, कोई फैंटेसी बनानी है या किस तरह की। वो आपका टॉपिक डिसाइड करके फिर आपको मल्टीपल इमेजेस को अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कंबाइंड करके एक नया आपको सीनरी एक क्रिएट करनी होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप ये वाली इमेज देख पा रहे हो, इसको मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनी है और कौन कौन सी इमेजेस इसमें यूज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये मल्टीपल लेयर्स हैं, ये मैं सभी लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ। मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले इसमें एक ये इस तरह से स्काई वाला हमने एक इमेज ली कि एक इसके अंदर स्काई ऐड करना है, एक दूसरा स्काई भी है, ये यूज नहीं की और वैसे ही लेयर इसमें रखी हुई है। और फिर एक ऐसे ये फोर्ट टाइप की एक पहाड़ी के ऊपर हमने इमेज ली। और अब ये इमेज एक्चुअल में ऐसे ही थी, ठीक है। इसकी एक्चुअल इमेजेस भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से इन इमेजेस को हमने पिक किया हुआ है। खुद की बनाया हुआ मैट पेंटिंग है, ये काफी पुरानी है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि अब ये थोड़ा हमारा जो सीन सेटअप है वो अच्छे से नहीं हो रहा, लेआउट अच्छे से नहीं बन रहा है, तो इसी को हमने वहां पे फ्लिप कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो आप, सेम इमेज को यहाँ पे हमने फ्लिप कर दिया। फिर एक वाटर वाली इमेज हमने यहाँ पे इंसर्ट करी, ठीक है। फिर वाटर वाली इमेज के ऊपर क्या किया, हमने रिफ्लेक्शन डाली इसके ऊपर, यहाँ से ये लेयर बनाई, ये वाली लेयर को कॉपी किया और इसकी यहाँ से लेयर की जो कॉपी किया इसकी ओपेसिटी डाउन करी। अगर इसको 100 करूंगा तो ऐसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, ये और रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी। तो इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह से थोड़ी कम करके वाटर के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि हमारी रिफ्लेक्शन आनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक यहाँ पे ये वाटरफॉल टाइप का इमेज डाली यहाँ पे। इसको हमने मास्किंग से, यहाँ से मैंने मास्क हटा दिया, मास्किंग के थ्रू हमने इसको यहाँ से रिमूव किया है। वाटरफॉल वाली इमेज डाली, फिर यहाँ पे हमने इस वाटरफॉल का भी ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे, ये देख रहे हो, इस तरह से वाटरफॉल का भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा दिया हमने ताकि वो थोड़ा नेचुरल लगे। फिर एक और छोटा सा वाटरफॉल ऐड किया इस तरह से, अलग लेयर में है। फिर हमने एक ये इसका बैंक के किनारा क्रिएट किया इस तरह से कि उस तरह से वो फील आएगी, यहाँ पे पानी यहाँ तक है और इस तरह से है। फिर एक उसका वाटरफॉल जो सेकंड वाला था उसका भी रिफ्लेक्शन दिखाया। फिर एक बोट बीच में बनाई, एक सेकंड बोट। अब ये फेक सी लग रही है, अब इनकी भी रिफ्लेक्शन हमें जनरेट करनी पड़ेगी। देखो इसकी भी रिफ्लेक्शन दिखाई तो ये उस थोड़ा रियलिस्टिक लगने लगी है। और उस बोट की भी रिफ्लेक्शन दिखाई। और यहाँ पे ये ऊपर एक ईगल वाली इमेज। अब ईगल जो है यहाँ पे काफी बड़ा आ रहा है, तो इसको हम कंट्रोल टी करके यहाँ से इस तरह से छोटा कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट। इस तरह से आपका एक मैट पेंटिंग जनरेट होगी। अब ये मैट पेंटिंग बनाई कैसे गई है, ये मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ इसमें कि क्या क्या इमेजेस के हमने रेफरेंस लिए थे और कैसे कैसे हमने बनाई है ये। ये जो बोट वाली आप इमेज देख रहे थे वो यहाँ से ली हुई है कट करके। जो यहाँ पे ये वाली बोट देख रहे हैं आप या ये वाली बोट देख रहे हैं, ये देखो, ये इमेज वहां से कट करके, ये आपको अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कहाँ पे
ये इमेज इसमें यूज नहीं हुई है, ये भी नहीं यूज हुई। तो देखो इसका जो किनारा था वहां पे उसको यहाँ से क्रॉप किया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो। और इसको बाद में कलर करेक्ट किया हुआ, थोड़ा सा डीसेचुरेट किया हुआ लेवल के थ्रू, कि कलर उसका ज्यादा ब्राइट था तो यहाँ पे थोड़ा सा डीसेचुरेट किया हुआ है। ये वाली इमेज यहाँ से ली हुई है, ये एक सेकंड वॉट, ये वाली, ये वाला ईगल यहाँ से कट करके लगाया हुआ है। स्काई और ये क्लाउड्स, ये वाली इमेज यूज करी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सारी इमेजेस अलग अलग हैं। ये जो पॉट वाली इमेज थी पहाड़ी के ऊपर, वो इस तरह से, ये देखो कट करके, ये ऐसे था एक्चुअल में, ये कट करके उसको हमने इस तरह से फ्लिप कर दिया। ये वाटर वाली इमेज यहाँ से क्रॉप करी है इतनी इतनी। ठीक है, तो ऐसे अभी बाकी थोड़ी इमेजेस नहीं इसमें वाटरफॉल वाली हो, इस तरह से हमने अलग अलग इमेजेस को कंबाइंड करे कि न्यू मैट पेंटिंग बना दी है। अब मैट पेंटिंग्स के मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताता हूँ। ये देखो एक, आप काफी सारी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में देखते होंगे, ये मैट पेंटिंग बनाई हुई है। ये देखो यहाँ से अलग अलग क्लाउड्स है कहीं से, ये वाला चीजें इस तरह से क्रिएट किया हुआ है, ये मैट पेंटिंग है, ये मैट पेंटिंग है। एक्चुअल में इस तरह की सीनरीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसको भी मैट पेंटिंग कह सकते हैं। ये एक्चुअल था, यहाँ पे ये पीएनजी और ये बीच में ये चीजें ऐड ऑन कर दी हैं, ये है। आप अपनी इमेज भी घर पे बैठ के क्लिक करके ऐसे ये टोर्नेडो और इस तरह से हवा, ये पार्टिकल्स, इस तरह की इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ ब्लर दे सकते हो, ये जो इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। अब मैट पेंटिंग का देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन बताए हूँ। ब्रेक डाउन मतलब ये वन वाली जो इमेज है, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे यूज हुई है। टू वाली इमेज, ये वाले पिलर्स देखो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये यहाँ यूज हुए। थ्री, ये वाले जो है, ये यहाँ पे यूज हुए। सारी अलग अलग इमेजेस हैं। फोर वाली इधर यहाँ पे यूज हुआ है। फाइव, ये वाला सेंटर में जो रखा हुआ है यहाँ यूज हुआ है। और सिक्स वाला ये जो कुछ शेप है, वो यहाँ पे और यहाँ पे यूज हुई है, और पीछे क्लाउड्स हैं। और इसको बाद में एक कलर करेक्शन कर दी हुई है। तो ये न्यू, ये देखो एक न्यू सीनरी हमारी जनरेट होगी इन मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन करके। जब आपको मैट पेंटिंग बनानी है, तो फाइनली फिर जब आपकी फाइनल आउटपुट आ जाएगी, वो ऐसे लगानी है, और रेफरेंस इमेजेस ब्रेक डाउन बनाने हैं उसके, ताकि देखने वाले को पता चले, देखो यहाँ पे ये इस तरह से किया हुआ है, ये है, ये है। यहाँ पे मैट पेंटिंग में किया हुआ है, यहाँ पे ये मून या जो भी ये इमेज है, इसको क्रिएट किया हुआ है। ये ताजमहल को स्प्लिट किया हुआ अलग अलग पार्ट्स में। तो इस तरह से आप मैट पेंटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करोगे, और यूट्यूब पे इस पे बहुत सारे ट्यूटोरियल, अगर आपने खुद से भी कुछ देखना हो, मैट पेंटिंग और ब्रेक डाउन आप लिख दोगे, और फिर इमेजेस में आप जाओगे, तो आपको काफी सारे यहाँ पे मैट पेंटिंग के रेफरेंस मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे अलग अलग इमेजेस को, ये इमेज अलग है शिव जी वाली, ये बैलून्स हैं, ये कैसल है, क्लिफ है, सबको कंबाइंड करके किस तरह से बनाया हुआ है। ये मैट पेंटिंग के यहाँ पे भी नीचे इसके ब्रेक डाउन दिए हुए हैं। और आपको काफी सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे इसके, क्योंकि टूल्स तो अब आते हैं। आपको इसमें मास्किंग टूल वाइज क्या यूज होना है, इसमें मास्किंग यूज होनी है। जैसे ये इमेज है, इस पे आपने यहाँ पे मास्क लगाया, कुछ रिमूव करना है तो ब्लैक से रिमूव हो जाएगा। ब्रश टूल लिया आपने, ये देखो, इसको ओपेसिटी वाला, थोड़ा वो फेदर वाला ब्रश ले लो, फर्स्ट वाला, यहाँ से ये इस तरह से ब्लेंड हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से थोड़ा ये ग्रास वाला पार्ट कम दिखाना है,
तो इस तरह से हो जाएगा। अगर बाद में लग रहा है आपको कि थोड़ा और चाहिए तो यहाँ से आप लेके आ सकते हो। यही टूल इसमें ज़्यादा जो आपका यूज होगा यही होगा। और मेन चीज़ है क्रिएटिविटी की, आपको किस तरह से क्या डिसाइड करना है कि मैट पेंटिंग किस तरह से क्रिएट करनी है। यूट्यूब पे आप जाओगे, मैट पेंटिंग फोटोशॉप, हाउ टू क्रिएट मैट ट्यूटोरियल है। ये देखो, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें भी बताया होता है। टूल वही यूज होने हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखो, बिफोर एंड आफ्टर मैट पेंटिंग, मैट पेंटिंग, मैट पेंटिंग। अगर एक ट्यूटोरियल भी आप एज इट इज कॉपी कर लोगे, सेकंड टाइम आप अपनी मैट पेंटिंग क्रिएट कर सकते हो। जो टूल्स आपको बताए हैं वही सारे यूज होने हैं। बहुत सारे देखो, सिनेमैटिक, कटिंग करनी है। और ये मैट पेंटिंग बहुत जगह यूज हो रही है जितनी भी। अभी एक प्राइम फोकस स्टूडियो जो मैं आपको बताता हूँ, हमारी स्टूडेंट एक हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में जिसने काम किया है, जुमान जी में, पद्मावत में। वहां पे एक पेंट वाली जॉब भी होती है जिसमें इस तरह के आपको बैकग्राउंड क्रिएट करने होते हैं। और जो हमारा करेक्टर होते हैं उसके आपको फ्रेम बाय फ्रेम अलग अलग से उसके पीछे आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जहां से आप उस करेक्टर को रिमूव करते हो। ये तो काफी सारी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्रिएट करने के। आपने फाइनली क्या करना है, जैसे आपने ये कोई आर्ट वर्क बनाया है और इसको फाइनली क्या करना है, एक आपने इंटरनेशनल पेपर में जाके यहाँ पे A4 साइज लेना है। A4 मतलब जो आप व्हाइट पेपर आता है ना, जो हमारे ऑफिस वगैरह में यूज होता है, जो स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये वाला जो पेपर है ये A4 होता है, इसके ऊपर आप कुछ भी इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। तो आपने A4 साइज लेना है यहाँ पे, और इसको ओके किया। और जो भी आर्ट वर्क आपके बने हुए हैं फिर वो आपको A4 में ड्रैग एंड ड्रॉप करने पड़ेंगे, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब लग रहा है आपको कि ऊपर नीचे ज्यादा जगह बच रही है, ऐसा डिजाइन है, तो आप एक पेज पे दो डिजाइन भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक डिजाइन को ये रखा, और सेकंड आपने इस तरह से इसको सेट कर लिया, और ऊपर आपने हेडिंग दे दी है यहाँ पे। कोई आपने पेन टूल से लोगो डिजाइन किया, जैसे लोगो डिजाइन। ठीक है, और इसको कोई अच्छा सा फॉन्ट आपने सिलेक्ट करके इस तरह से आप लोगो डिजाइन। और सेकंड आपका कुछ फॉर एग्जांपल मैट पेंटिंग है, तो यहाँ पे आपने मैट पेंटिंग लिखना है। फिर इस इमेज को आपने सेव करना है, सेव एज। यहाँ पे सेव एज में जाके आपने जेपेग, और डेस्कटॉप पे आपने इसको कोई भी जो आपका मैट पेंटिंग या कोई भी आपने नाम दे दिया, इसको सेव कर दिया। ओके, तो जो भी आपको आर्ट वर्क है वो आपका सारा A4 में लेके आना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, जैसे आपने ये एक इमेज बनाई, फिर ऐसे ही कोई सेकंड आर्ट वर्क आप सेव करोगे जेपेग में जाके। आपने ये कोई सेकंड आर्ट वर्क, जैसे मैं इसमें थोड़ा वेरिएशन कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। जैसे ये सेम तो नहीं होगा, ऐसे कोई सेकंड कोई और थर्ड इमेज होगी किसी और असाइनमेंट की, वो आपने जेपेग में जाके सेव कर दिया इस तरह। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये सारी चीजें क्लोज कर देनी है। आपने सब बना दिया, ये सब क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, फाइनली जो आपकी असाइनमेंट सबमिशन होनी है वो आपको एक PDF बनाना है। यहाँ PDF प्रेजेंटेशन में आपने जाना है, और ब्राउज में जाके आपने वो इमेजेस को ब्राउज करना है। उस पे आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हो, 1 2। ये देखो, ये हमारी ये दो ब्राउज कर ली हमने, ये 1 2, ये 2 3। और इसको फिर हमने सेव करना है, PDF क्रिएट करना है। जैसे आप देखते हो ना, PDF में मल्टीपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से इमेज होती है। डेस्कटॉप पे जैसे अनमोल की असाइनमेंट है, तो अनमोल
फोटोशॉप वर्क या जो भी आपने पीडीएफ को नाम देना है, इस तरह से आपने इसको सेव पीडीएफ किया। प्रोसेसिंग हो रही है अभी, जब ये प्रोसेस होना हट जाएगा तो इस तरह से फिर आपका ये, और जब फाइनली आप यहाँ पे पीडीएफ को ओपन करोगे तो ये देखो आपका ये फर्स्ट पेज, यहाँ पे कोई जैसे रंगोली होगी, सेकंड पे कुछ और होगा, ऐसे फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड पेज है, ये फर्स्ट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आपका एक ही स्टैंडर्ड साइज में आपका कोई पेज बड़ा छोटा नहीं होगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, कोई A4 है, कोई 1000 by 1000 है, तो वो पीडीएफ आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा और प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा। तो आपको जो भी अपना पीडीएफ है वो इस तरह से क्रिएट करना है, अपने सारे वर्क का एक तरह से मैगजीन बनानी है आपको, डिजिटल वाली। और अगर आपके पेपर ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं, तो आपको इसका प्रिंट आउट करवाना पड़ता है वैसे नॉर्मली, तो बाकी वो उस टाइम देख लेंगे कि आपको डिजिटल कॉपी चल जाएगी या प्रिंट आउट इनके कलर लेने हैं। जैसे आपने लैब में देखा होगा, जो यहाँ मेरे पीछे भी लगे हुए हैं स्टूडेंट का आर्ट वर्क, हम इस तरह से प्रिंटेड फॉर्म में ले लेते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाता है कि प्रिंट होके आपकी कोई जो आर्ट वर्क है वो कैसा दिखता है। ठीक है।